नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत। रूस यूक्रेन युद्ध के 34-35 दिन हो चुके हैं और इसी बीच इस्तांबुल में दोनों देशों के वार्ताकारों की बैठक होने जा रही है। दुनिया उम्मीद लगाए बैठी है कि शायद इस वार्ता में जो 5वें दौर की वार्ता होने जा रही है कुछ हल निकलता हुआ सा दिखे। कहा जा रहा है कि आज की वार्ता में यदि कुछ सहमति बनी तो फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच मीटिंग हो सकती है। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आई है। वो ये खबर है कि पुतिन के पास एक उद्योगपति और जो एक क्लब के मालिक भी हैं, वो जेलेंस्की का मैसेज लिखा हुआ नोट लेकर के पहुंचे। उनका नाम है रोमन अब्रामोविच। चेल्सी फुटबॉल क्लब के वो मालिक हैं और उनको चूँकि दोनों पक्षों से उनके रिलेशन अच्छे हैं, इसलिए उनको चुना गया। वो गए फ्लाइट से, पुतिन से मिले और जेलेंस्की का वो नोट दिया उनको, जिसे देखते ही पुतिन भड़क गए। उन्होंने उसे पढ़ करके कहा कि उसे बता देना कि मैं बर्बाद कर दूंगा। आखिरकार उस नोट में ऐसा क्या था? पुतिन तो पहले से ही भड़के हुए हैं, वो और आग बबूला क्यों? तो कहा जा रहा है, जो पश्चिमी मीडिया ने इस पर रिपोर्ट छापी है कि उसमें जेलेंस्की ने बिना शर्त युद्ध समाप्त करने की बात कही थी और ये भी कहा था कि हमारी आपकी मुलाकात होगी, समस्या का समाधान निकल जाएगा। इसी बात पे पुतिन को गुस्सा आ गया। बात होनी ही थी तो पहले हो जानी चाहिए थी, युद्ध शुरू होने से पहले। और उन्हें इस बात पे गुस्सा आया कि जेलेंस्की की हिम्मत कैसे हुई कि कह रहे हैं कि बिना शर्त युद्ध को बंद कीजिए। आज जो इस्तांबुल में मीटिंग होने जा रही है उसमें भी यही बात है कि पहले युद्ध बंद कीजिए, वार को बंद कीजिए। टर्की ने जो इसमें पहल की है और जो बात हो रही कि वहाँ के टर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन से बोला है कि कुछ शहरों में सीमाएं बंद हो गई है जिससे नागरिकों को दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कुछ रूस को करना चाहिए कि जिससे कि सकारात्मक मैसेज जाए। और इरपिन के मेयर ने भी इस बीच में बड़ा दावा किया है कि वहाँ से जो रूसी सैनिक है वो खदेड़ दिए गए हैं, अदरवाइज इरपिन पे भी कब्जे की बात थी। तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे रूस को खदेड़ भी रहा है, लेकिन एक बात तय मानिए कि रूस ने यूक्रेन को बर्बाद तो कर ही दिया है और अब जेलेंस्की चाहते हैं कि किसी तरीके से युद्ध खत्म हो। तो दो मुद्दों की तरफ जेलेंस्की ने ध्यान दिलाया है कि ये शायद मान सकते हैं। एक तो कि वो नेटो का सदस्य नहीं बनेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, और दूसरा जो डोनाबास वाला इलाका है जिसके 2 राज्यों को इंडिपेंडेंट घोषित किया था पुतिन ने, उस पर भी उनका रुख नरम है। क्योंकि एक बार जेलेंस्की ने ये बोल दिया था कि रूस ने जो क्षेत्र कब्जाए है उसमें से सबको वापस लेना मुश्किल है, विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। इसका मतलब डोनाबास की तरफ उनका इशारा साफ साफ है। लेकिन बाकी जो क्रीमिया का मसला है और फिर असैनिकरण है, इस पे जो है जेलेंस्की तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये वो मसला था जिसकी वजह से पुतिन भड़के। अब देखते हैं, पूरी दुनिया नज़र लगाए बैठी है कि आज के वार्ता में कुछ समाधान निकले। समाधान निकलता है, अभी युद्ध लंबा खींचता है क्योंकि अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडन हैं वो उनको कसाई करार दे रहे हैं। वो पोलैंड पहुंचे थे, अपने सैनिकों के बीच गए थे, सेल्फी लिया था और उसको चेतावनी दी थी। कहते ये है कि अमेरिका ने भी युद्ध को भड़काया है। अब कहाँ तक की सच्चाई है, लेकिन सभी यूरोपीय देशों का एक जैसी राय नहीं है, क्योंकि फ्रांस थोड़ा अलग स्टैंड ले रहा है कि पुतिन की भी बात को सुनी जानी चाहिए। तो उम्मीद करें कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि प्रभावित तो पूरी दुनिया हो रही है। तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, खाद्यान्न की कीमतों में आग लगी हुई है, और जिस किसी पे महंगाई बढ़ रही है, कुछ टोकिए पूछिए तो कहा जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से ऐसा है। तो पूरी दुनिया के लिए ये जो है अहम मुद्दा है कि जल्दी से जल्दी और उनके हित में है कि ये युद्ध खत्म हो। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।